जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संस्कृत विषय का मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। हम उन प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो परीक्षा में कई बार आए हैं, जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, प वर्ड का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, दंत। तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। प वर्ण का भी उच्चारण और पूरे प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। कंठ से किसका उच्चारण होता है? क वर्ग का जो उच्चारण है मूर्धा। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर कौन सा समास है आइए जानते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो पहला पद है वो क्या है? अव्यय है। तो जब पहला पद अव्यय हो, जहां पर प्रथम पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एकोन त्रिशंत, एकोन त्रिशंत संख्या वाचक है 39, 29, 19, 21। तो एकोन त्रिशंत किसको कहा जाता है? 29 को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद है महधन ईश, महाधन ईश, महिधन ईश, महधन ईश। महाधन ईश, जहां पर आ प्लस ई हो और अ का मात्रा हो जाता है वहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अस्ति, अस्ति क्रिया रूप किस लकार एवं पुरुष का है? लट लकार प्रथम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष, लंग लकार उत्तम पुरुष, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर अस्थि में कौन सा लकार है आइए जानते हैं। तो अस्थि में प्रथम पुरुष लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। जैसे आपको परीक्षा में पेपर मिलता है वैसे हूबहू यहाँ आपको मॉडल पेपर मिलने वाला है। तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाते हैं और 5 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज आप लोगों के लिए एक बेहतर मॉडल पेपर प्रस्तुत करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गुण संधि का सूत्र लिखिए और उदाहरण दीजिए। गुण संधि का सूत्र है आद गुण गुण संधि, आद गुण गुण संधि। उपधन इंद्र उपेंद्र, महाधन ईश महिष, महाधन ईश का क्या होता है? महेश। जहां पर एक ही मात्रा दिखे वहां पर क्या है? गुण संधि है, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? सूत्र भी पता चल गया और यहाँ पर इसका उदाहरण हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? और यह प्रश्न 2017-2022 में पूछा गया। हम उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट करते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो नमः का मतलब होता है नमस्कार, के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनीय श्लोकस का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है जो व्यक्ति अभिवादनशील, बड़ों को प्रणाम करने वाला होता है और नित्य हमेशा वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल में वृद्धि होता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संख्या 25 और 30 को संस्कृत में लिखिए। तो 25 को क्या कहते हैं? पंचविंशति, विंशति का मतलब होता है 20 और त्रिशंत का मतलब होता है 30। एकोन त्रिशंति का मतलब क्या होता है? 29 होता है। यह प्रश्न हमने ऊपर कराया है। और एकोन विंशति का मतलब क्या होता है? 19 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हरि शब्द के द्वितीया विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखिए। तो हरि का प्रथम वचन हरिम, द्वितीय वचन हरि, बहुवचन हरिन। तो द्वितीय विभक्ति में हरिम, हरि, हरिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नील कमल शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो समास विग्रह नीलम च तत् कमलम।
तो कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वह समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपनाम दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इनमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति होती है। अब आइए उदाहरण से समझते हैं विशेषण और विशेष्य। कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब काला, सर्प का मतलब सांप, काला सांप। उपमेय उपमान, घन इव श्याम, घनश्याम। बादल के समान काला, उपमेय उपमान का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यह जो प्रश्न है 2018-2020 में आया है, इस श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। काकचेष्टा बकोन ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे जैसी चेष्टा या प्रयत्न होना चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, मतलब कम और सचेत सोना चाहिए, कम भोजन करने वाला, अल्पहारी, गृह त्यागी, घर के सुख आराम से मोह न रखने वाले को विद्यार्थी के यह 5 लक्षण हैं। अगर यह 5 लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आप कौन हैं, विद्यार्थी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गम धातु का लंग लकार, लंग का मतलब होता है भूतकाल का रूप, सभी पुरुषों एवं वचनों में लिखे। तो आइए देखते हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत में 1 से 10 तक की गिनती लिखनी है। एकम, द्वे, त्रीणि, द्वय, त्रय या एकः, द्वय, त्रय, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एकम को एकः लिख सकते हैं, द्वौ या द्वे लिख सकते हैं, त्रीणि या त्रय यह भी लिख सकते हैं, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ, 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत के शिक्षण में सामान्य उद्देश्य क्या है। संस्कृत शिक्षण का सामान्य उद्देश्य लिखे कि संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, संस्कृत भाषा का शुद्ध उच्चारण करने की योग्यता विकसित करना, छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि करना, उन्हें सरल संस्कृत वाक्यों को समझने और बोलने योग्य बनाना, संस्कृत साहित्य में निहित भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से परिचित कराना, यह संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब शब्दों को संस्कृत में लिखना है। आम का आम्रम, हाथी को गजह या हस्ती कहते हैं, बंदर को वानरह या कपिह कहते हैं, गौ को गौ, गाय को गौ या धेनु कहते हैं संस्कृत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। या 2018-2020 में आए हैं, मतलब हर साल अनुवाद आपको देखने को मिलता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, तुम सब कहाँ जाते हो, युवम कुत्र गच्छता। उसके बाद में, गांव के पास नदी है, ग्रामः निकष, समीपस्य नदी अस्ति, समीपम नदी अस्ति। एक कान से बहरा है, सकर्णेन बधिर अस्ति। इस प्रकार से आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं और इसी के साथ पूरा मॉडल पेपर समाप्त होता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें संस्कृत के हर एक प्रीवियस ईयर के प्रश्न को काफ़ी डिटेल के साथ हमने समझाया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।